हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज फैक्टराइजेशन। आज हम मैथ्स के टॉपिक फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम एग्जैक्टली फैक्टराइजेशन अप्लाई कैसे करते हैं गिवन क्वेश्चंस पे। तो हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, दैट इज 3x + 12। अब इन दोनों टर्म्स में हम देखेंगे क्या कॉमन है। तो ये हम देखें कि 3 और 12 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन ले लेंगे। और जब हम 3x को 3 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी x, तो हम x लिख लें, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो हम 4 एज इट इज लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 3a - 6b। ओके, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों ही 3 और 6 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, a - 2b। ओके, कॉमन लेने का मतलब सिंपल डिवाइड करना है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों में x की स्मॉलेस्ट पावर को हम कॉमन ले लेंगे, दैट इज x²। और जब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे इट मीन्स हम उससे उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो x³ को x² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x3 - 2। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, दैट इज x⁻1, तो हम यहाँ ये लिख देंगे। और दूसरा तरीका क्या है, x² को जब हम x² से डिवाइड करेंगे तो पावर कट जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ x⁻0 आ जाएगी जिसकी वैल्यू 1 होती है। ये सब एक्सपोनेंट्स के लॉ हैं। ओके, अब नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे भी इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कॉमन है, सेकेंड थिंग x कॉमन है। x की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, x⁻1, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे 2x को 2x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 4x² को 2x से डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा। ठीक है, इसको सेम टू सेम हम वैसे ही डिवाइड करके कर लेंगे, तो यहाँ 2x 2⁻−1 दैट इज 2x। ओके, अब नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देखेंगे इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है। तो हमें ये दिखा कि यहाँ पे T2 कॉमन है, तो हम T2 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, और यहाँ पे बचेगा क्या, 1/2a + 1। ओके, क्योंकि T2 है, जब T2 को T2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 की पावर 2 - 2 दैट इज t की पावर 0, और इसकी वैल्यू 1 होती है। दूसरा एक तरीका और है, T2 को T2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भी हमारा 1 आएगा। जो आपको बेस्ट लगे उस वे को फॉलो कर सकते हैं। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम टू सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हम दोनों में 3 कॉमन ले सकते हैं, x दोनों में कॉमन है और y भी। अगर x की स्मॉलेस्ट पावर और y की स्मॉलेस्ट पावर 1 ही है तो इसलिए हम इसको कॉमन ले लेंगे। जब हम इतना कॉमन ले लेंगे और इसको 3x² y को डिवाइड करेंगे 3xy से, तो यहाँ पे आएगा हमारा x। कैसे आएगा ये मैं साइड में सॉल्व करके आपको दिखा दे रही हूँ। ओके, अब इसी तरह यहाँ पे इसको जब डिवाइड करें तो 2y आएगा। अब वो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, x से x कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा, 2y। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इन सारे टर्म्स में हम देखेंगे हम कॉमन क्या ले सकते हैं। तो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 की टेबल में 10, 20, 15 तीनों आते हैं, तो हम यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे। और a की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, यहाँ पे a की पावर 4 और b की स्मॉलेस्ट पावर b की पावर 3, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। इतने को कॉमन लेने का मतलब है सिंपली उस नंबर से डिवाइड कर देना जिसको हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, हम साइड में इसका रफ वर्क भी आपको शो करते जा रहे हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और यहाँ b² आएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके भी दिखाते हैं कैसे आएगा। 10 a की पावर 4 b की पावर 5 डिवाइड कर रहे हैं, 5 a की पावर 4 और b की पावर 3 कैंसिल आउट होगा, 5 से 10 कैंसिल हुआ, 2 टाइम्स गया। और दूसरा चीज है, इसको हम और थोड़ा इलेबोरेट करके बताते हैं, जैसे b की पावर 5 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, b को 5 टाइम्स लिख सकते हैं, और अपॉन में b की पावर 3 है तो b को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, और b से b को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे बचेगा क्या, b2, मतलब 2b बचेगा, तो b की पावर 2 हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ लिख दिया 2b² - 4a²। ये हमारा रफ वर्क था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
माइनस 4a², क्योंकि बी क्यूब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके। प्लस यहाँ पे 3ab, अब यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा उतना। यहाँ पे 15, a की पावर 5, b की पावर 4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे a की पावर 5 से a की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 पावर, और a की पावर 4 से a की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। अब इसी तरह सेम लॉजिक लगा के हम बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में भी हम देखेंगे 20 और 15 दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं, तो हम 5 ले लेंगे और x की स्मॉलेस्ट जो पावर है उसे कॉमन ले लेंगे, और y की जो स्मॉलेस्ट पावर है उसे हम कॉमन ले लेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5x की पावर 8, y की पावर 5, तो यहाँ बचा 4x की पावर 7। इसको देखिए हम सॉल्व करके साइड में दिखा दे रहे हैं, सेम प्रोसीजर, इसलिए मैं इसे बार बार रिपीट करके दिखा दे रही हूँ कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमने सेम तरीके से सॉल्व किया, यहाँ पे x की पावर 15 माइनस 8 और y की पावर 8 माइनस 5, तो क्या होगा, 15 में से 8 गया तो 7 आएगा, और 8 में से 5 जाएगा तो y की पावर 3 आ जाएगा, तो हम उसे यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे x की पावर 7, y की पावर 3 माइनस 3, ओके। अब इसी सेम टेक्निक का यूज करेंगे हम बाकी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में। यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, x² को हम x की होल पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस 2x इंटू 1/x लिख सकते हैं, प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं अभी मैं बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लाने के लिए अगर हम x इंटू 1/x, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर 2 आएगा। इट मीन्स हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हम एक आइडेंटिटी का अप्लाई करेंगे, वो क्या होती, a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², ओके। तो हम कंपैरिजन करेंगे इसका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर से, तो यहाँ पे होगा x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x प्लस 1x²। अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो बोथ आर सेम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारी जो आइडेंटिटी दी है ये है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, सेम टू सेम है। जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो देखिए दोनों ही एकदम सेम है। इट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ओके। सेम टू सेम हम यही टेक्निक अप्लाई करेंगे बाकी और क्वेश्चंस में भी, ओके। यहाँ कंपैरिजन किया गया है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे तीनों टर्म्स में हम देखेंगे p और q हमारा कॉमन है। अब हम p की स्मॉलेस्ट पावर ले लेंगे और q की स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। p की स्मॉलेस्ट पावर है p3 और q की स्मॉलेस्ट पावर है q2, q टू द पावर 2, ओके। तो यहाँ पे जब हम ले लेंगे तो यहाँ पे पावर कॉमन लेने का मतलब है माइनस हो जाएगा, तो 5 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो दैट इज 2। q की पावर क्या है, q की पावर यहाँ पे 4 है, 4 में से 2 गया तो 2 आया, और यहाँ पे ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे इसलिए 1 आएगा। अब यहाँ पे p की पावर 4 है और यहाँ पे p की पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को माइनस कर देंगे तो p और q आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करके साइड में शो कर रहे हैं, इसको हम सिंपली इसी तरीके से कर लेंगे, ओके। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है इन दोनों में p माइनस क्यू कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, p माइनस क्यू की जो स्मॉलेस्ट पावर है उसे कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करने का मतलब क्या बचेगा, इसको डिवाइड करना होता है सिंपल सा। तो यहाँ पे क्या होगा, p माइनस क्यू कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 5, इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं, 5 ब्रैकेट में p माइनस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन p माइनस क्यू। यहाँ पे स्क्वायर से 1 कट गया तो 1 टाइम बचा, 1 टाइम बचा, तो यहाँ 5 माइनस पी क्यू माइनस 3, ओके। p माइनस क्यू दैट इज
5p इस 5 का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5p माइनस 5q माइनस 3, दिस इज द आंसर। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। ओके, हम बस इसको क्या, मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। अब हम इसमें क्या देखेंगे, तीनों ही नंबर्स में, तीनों ही टर्म्स में 3 कॉमन ले सकते हैं और m तीनों में ही प्रेजेंट है, तो हम 3m यहां से कॉमन ले लेंगे। जब इसको 6m को 3m से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पे 6mn को डिवाइड करेंगे 3mn से, तो यहाँ पे m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आएगा, 3n। और इसी तरह यहाँ पे 12m स्क्वायर को जब हम इससे 3m से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4m आ जाएगा। दिस इज द आंसर। सेम टेक्निक है उसको सॉल्व करने की। अब नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 हमारा इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर हमारे उसके सेम है। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इसे 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू 3 इंटू 7x प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब हम इसे ऐसे इसलिए लिख रहे हैं जिसमें हम आइडेंटिटी का अप्लाई कर सकें, और माइनस y की पावर 4। अब यहाँ पे करेंगे यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी कुछ देर पहले आपको समझाया है, सेम रिपीट है। यहाँ पे क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब यहां से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो ये हमारा 3x जो है a है और 7 जो है b है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे इसे हम लिख लेंगे y का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या किया है मैंने, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई की है। यहाँ पे वो प्रॉपर्टी है a की पावर m की होल पावर n। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 y की पावर 4 हो जाएगा, ओके। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में। हम ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस को पहले लिख सकते हैं, माइनस को बाद में लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा इससे, ओके। अब ये दोनों आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलरली चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, ओके। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3x प्लस 7 को हम a एज्यूम करते हैं और y स्क्वायर को हम b एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा a एज्यूम हो जाएगा, वो हमारा b हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब अप्लाई करेंगे। पहले में क्या करना है, a माइनस बी, तो a हमारा क्या है 3x प्लस 7 और b क्या है हमारा y स्क्वायर। और दूसरे में क्या करेंगे, a प्लस बी, तो यहाँ पे 3x प्लस 7 प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस 7 माइनस y स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3x प्लस 7 प्लस y स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कई क्वेश्चन इसी लॉजिक पे सॉल्व होंगे। मैंने पहले भी आपको बताया, आइडेंटिटी को कंपेयर करके यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूज करके, ओके। अब नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, यहाँ पे तीनों टर्म्स में हमें देखना है कि क्या कॉमन है। तो हम ये देखेंगे कि 7 की टेबल में तीनों ही नंबर्स आते हैं, तो 7 कॉमन ले लेंगे, ओके। तो बचेगा क्या, माइनस 2aq स्क्वायर। अब यहाँ पे a भी हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो लास्ट वाले 21 वाले में a और b की कोई पावर नहीं, इसलिए हम ऐसा लेंगे जिसमें सारे में a भी हो। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2aq स्क्वायर माइनस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर b³ प्लस 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब हम इसमें एक काम और कर सकते हैं कि माइनस को बाहर ले लें। माइनस को बाहर लेने का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर के ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर b³ माइनस 3, ओके। अब नाउ वी मूव टू
नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। सॉरी बट मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व कर दिया है। लॉजिक सेम टू सेम होगा। यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई दोनों में कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब है बचा क्या, यहाँ पे 2x प्लस 3 और दूसरे वाले में क्या बचा, x प्लस 5, तो यहाँ लिखेंगे माइनस x प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3, माइनस बाहर है, साइन अंदर चेंज हो जाता है, तो यहाँ माइनस x जो प्लस था अब माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस बाहर है तो ब्रैकेट अंदर चेंज हो जाते हैं, ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x माइनस x दैट इज x, यहाँ पे क्या है 3 माइनस 5 दैट इज माइनस 2। इनको एक प्लस एक माइनस है तो डिफरेंस निकालेंगे और साइन हमेशा बिगर वाले का लेते हैं। ठीक है, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6। अब यहाँ पे देखेंगे, अब हम इसे फिर आइडेंटिटी की तरह, जैसे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही ये क्वेश्चन है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हमने x के यहाँ पे इसको 2x इंटू 3y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर के टर्म्स में रखा। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी। ऑर्डर मैटर नहीं करता, प्लस वाला भी पहले रख सकते हैं, माइनस भी रख सकते हैं। तो अब हमारा ये a हमारा हो जाएगा x प्लस 3y और b हो जाएगा हमारा 2a। तो हम लिखेंगे x प्लस 3y प्लस 2a, x प्लस 3y माइनस 2a। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, बस सेम टू सेम वही प्रोसीजर है, डिक्टो सेम है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम टू सेम लॉजिक पे जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस जब बाहर होगा तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 10ab प्लस 25b स्क्वायर। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने माइनस को बाहर ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया है, इसलिए जब भी माइनस बाहर होगा अंदर के साइन चेंज हो जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 5b हम लिख सकते हैं, प्लस 5b का होल स्क्वायर। अब हम इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग, अब हमारी यहाँ जो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे a क्या है, हमारा a है, और ये हमारा 2ab हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, a माइनस 5b। ओके, a माइनस 5b का होल स्क्वायर, मैंने गलती से प्लस लगा दिया बट माइनस होगा, 5b का होल स्क्वायर। ओके, इतना आई थिंक आपको समझ में आया। अभी तक हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करते, बट यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, दूसरी आइडेंटिटी का अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा a है और जो हमारा a माइनस 5b है वो b है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, x प्लस ब्रैकेट में a माइनस 5b, दूसरे में क्या है, x माइनस a माइनस 5b। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे बस सिंपली, x प्लस a माइनस 5b, यहाँ पे x माइनस a प्लस 5b, माइनस बाहर है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ओके, आई थिंक आप लोग को समझ में आया इतना। अब नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम इसी मेथड पे अप्लाई होंगे और इनको हम ऐसे ही लेंगे, इनसे में जो भी कॉमन चीजें उनको बाहर ले लेंगे, जैसे कि इस सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने पहले बता रखा है। तो मैं अभी क्वेश्चन नंबर
23 को बताती हूँ, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन मैंने जितने प्रीवियसली क्वेश्चन बताए सेम टू सेम उसी वे से सॉल्व होंगे। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे 15, 20, 35 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, और वाई जेड सब में है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 55 वाई स्क्वायर, वाई की स्मॉलेस्ट पावर और जेड की स्मॉलेस्ट पावर कॉमन लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 3z माइनस 4y जेड स्क्वायर। आई थिंक अब आपको कॉमन लेना आ गया है कि कैसे हम कॉमन लेते हैं, प्लस 7। ओके, ये हमारा आंसर होगा। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे मैं इसका करेक्शन आपको करा देती हूँ। ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ है बुक में, तो यहाँ पे इसका करेक्शन जो होगा वाई स्क्वायर की जगह जेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार 6xy माइनस वाई स्क्वायर को एक ब्रैकेट में 12xz माइनस 2yz, यहाँ पे वाई स्क्वायर दिया तो yz करना है। अब हमने यहाँ से y कॉमन ले लिया तो 6x माइनस वाई, और यहाँ से 2z कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 6x माइनस वाई, 2z कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा 6x माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, इनको इसमें से 6x माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे, तो जो रेस्ट ऑफ है उन्हें एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाकी सारे प्रोसेस सेम टू सेम ही होंगे, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अगर इनकेस किसी में प्रॉब्लम होता है तो प्लीज कमेंट मी।